खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। इस वक्त मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी और सबसे बड़ी बात, आज का शो लेकर के आए हैं जनता की आवाज पर। आज हम आप लोगों सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता की बात करेंगे। आज पत्रकार का अभी अपना गौरवशाली इतिहास रहा है एक, तो क्या कहूं, मैं शायद इंसानों की भीड़ का हिस्सा हूं या उसी भीड़ में सबसे जुदा शब्दों का काश्तकार हूं। मैं शायद एक पत्रकार हूं। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर कलम के सिपाहियों को अमन त्रिवेदी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रकारिता समाज एक पेशा है जो बिना हथियार और एक देश और समाज की बुराइयों से लड़ता है, कमजोरों को आवाज बनाता है। वह ताज के लिए समर्पण बंधन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कलम का सिपाही गरीबों के लिए असहाय की आवाज बनता है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगता है। कलम और पत्रकार में इतनी ताकत होती है कि सत्ता की जड़ें भी हिल जाती हैं। पत्रकारिता वो हथियार है जो बिना रक्तपात के ही सत्ता और शासन को बदलने में दम रखता है। हिंदी पत्रकारिता ने हिंदुस्तान की आजादी में अहम योगदान दिया। भारत की आजादी से लेकर आज तक हिंदी पत्रकारिता ने हिंदुस्तान में अपना अहम योगदान दिया और अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। हिंदी पत्रकारिता ने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में एक अहम योगदान दिया। कौन था वह जिसने अंग्रेजों की जकड़न में हिंदी पत्रकारिता की जोत जलाई? वह कौन था जिसकी जलाई हुई जोत से आज हिंदुस्तान प्रकाश मार्ग हो रहा है? 30 मई 1826 के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। यह कोलकाता के कोलूटोला मोहल्ले से उदंत मार्तंड के संपादक खुद पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे। यह पत्र पैसों के अभाव में 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन जो जोत उन्होंने जलाई थी वो बाद में ज्वालामुखी बन गई। देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी लेखक, आंदोलनकारी पत्र के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने में राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी ने समाज और देश के लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग समाचार पत्र लिखे। न जाने कितने अखबारों ने देश के आजाद कराने में योगदान दिया। जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली सरल गुप्त की यह पंक्तियां देश की जंगे आजादी में क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों में जोश भरती थी। जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू थी, उस समय भी पत्रकारों ने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। उस दौर में देश के अधिकतर संपादक जेल में बंद कर दिए गए थे, लेकिन उस कठिन दौर में पत्रकारों ने देश को जागरूक करने का काम किया था। 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकालीन लागू कर दिया गया था। सरकार ने यह तक कह दिया था कि सरकार की अनुमति के बगैर कोई पत्र प्रकाशित नहीं होगा। जो भी सरकार के खिलाफ लिखने या बोलने की गलती करता, उसे जेल में बंद कर दिया जाता। लेकिन उस दौर में पत्रकारों ने सरकार के सामने हार नहीं मानी। रात रात को चुपके से अखबार छपते और छोटे छोटे लेख लिख कर रात के अंधेरे में लोगों को बांटे जाते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2 साल में इंदिरा गांधी को आपातकालीन हटाकर चुनाव करवाना पड़ा। वर्तमान समय में भले ही व्यवसाय की मिलावट अपने पांव पसार रही है, लेकिन आज भी देश में हिंदी पत्रकारिता गरीबों की आवाज बनी हुई है। आम जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाने में काम कर रही है। देश का ईमानदार पत्रकार कहता है, मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। जब तक अपने कर्तव्यों से कोई नजरें चुराएगा तो कलम तलवार बनेगी। जब जब गरीबों पर जुल्म होगा, पत्रकार की दहाड़ आवाज बनेगी, आवाज बनकर उठेगी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।
तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिएगा इम्पैक्ट भारत टीवी।